नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय यादव। स्टडी AKY चैनल पर प्रतियोगी परीक्षा मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भिन्न पर इबारती प्रश्न। और इस वीडियो में हम आपको एकदम छोटे छोटे चीज़ मतलब मैथ का बेसिक से बेसिक चीज़ आपको बताऊंगा। तो जो लोग कमज़ोर हैं उनके लिए बहुत अच्छा क्लास होने वाला है, जिनको थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं आता है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कह रहा है किस धनराशि का 5/12 कामा 100 के 3 सही 3/4 भाग के बराबर होगा। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है किस धनराशि का, तो हम मान लेते हैं कि यक्स धनराशि का। अभी हमको यक्स का मान मालूम नहीं है, धनराशि क्या है हमको नहीं मालूम है। हम मान लेते हैं कि यक्स धनराशि का 5/12 कह रहा है रुपए 100 के 3 सही 3/4 भाग के बराबर है। किसके बराबर है? बराबर कह रहा है रुपए 100 का, मतलब 100 का 3 सही 3/4। देखिए इस प्रकार जो भिन्न लिखी होती है इसे बोलते हैं, इसे मान लीजिए यहाँ पे है जो इसको बोलेंगे 3 कंप्लीट 3/4, या हिंदी में कहेंगे 3 सही 3/4। जैसा सवाल पूछ रहा है हमने वैसा एकदम क्वेश्चन को बना दिया है। यक्स का 5/12 किसके बराबर है? 100 के 3 सही 3/4 के बराबर है। हमने क्या किया? बराबर कर दिया। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, यक्स का मान निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ दिया है यक्स का 5/12। देखिए का मतलब हो गया गुणा, यहाँ यक्स हो जाएगा यक्स गुणे 5/12। जहाँ भी का दिया हुआ है इसका मतलब वहाँ पे गुणा कर देंगे। बोर्ड मास नियम के अनुसार आपको थोड़ा ध्यान देना है, कहीं पे अगर का दिया हुआ है और गुणा भी दिया हुआ, भाग भी दिया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में एक ही सवाल में का गुणा भाग सभी है तो क्या करेंगे? का को पहले करेंगे, उसके बाद भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास नियम के। देखिए तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो हम का मतलब क्या होता है? गुणा। हम डायरेक्ट इसको गुणा कर दिए। देखिए इक्वल टू यहाँ पे भी 100 का, तो 100 का है, का मतलब गुणा हो गया। देखिए 3 सही 3/4 है। देखिए इसको क्या करते हैं, इस 4 का जो हर में है इस कंप्लीट वाले में क्या करते हैं? गुणा करते हैं, मतलब जो सही है इसमें क्या करते हैं? गुणा करते हैं और उसमें 3 जोड़ देते हैं। तो 4 तिहाई 12 हो गया और 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15/4। अब देखिए ध्यान समझिएगा देखिए यक्स का गुणा इसमें करेंगे, गुणा करने की जरूरत नहीं है, हम यक्स को इधर रोक लेंगे। देखिए ध्यान समझिएगा, हमको यक्स का मान निकालना है तो यक्स को इधर रोक लेते हैं, बाकी चीज़ को बराबर की उस तरफ हमको भेजना है, क्योंकि मान हमको फाइनली किसका चाहिए? यक्स का चाहिए। तो यक्स को रोकेंगे और ये 5/12 को उस साइड भेजेंगे। देखिए जब भी किसी संख्या को हम इस साइड से उस साइड भेजते हैं तो क्या होता है कि बराबर के उस साइड जाने पे उसका चिन्ह अपोजिट हो जाता है। मतलब कि अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, और भाग में है तो गुणा में हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, जैसे मान चलिए यक्स है तो यक्स कल टू हम यक्स को रोक लिए इधर, अब इस 5/12 को हम उस तरफ भेज रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 12 किस में है? बटे में है, मतलब कि हर में है, मतलब कि भाग में है। ये ध्यान समझिएगा, ये किस में है? भाग में है। ये 5 किस में है? गुणा में है। तो उस साइड जाएगा तो 5 गुणा में हो जाएगा, सॉरी 5 इधर गुणा में है तो उस साइड भाग में हो जाएगा। अब 12 इस भाग में है तो उस साइड गुणा में हो जाएगा। तो देखिए 100 गुणे 15/4। अब देखिए 12 उस साइड जाएगा, इधर भाग में है, उस साइड जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो इधर हम गुणा में कर दिए 12। अब देखिए 5 को अगर इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे गुणा में है, बराबर के उस साइड जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो समझिए इसको हम भाग में कर देते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, देखिए हम काटते हैं। देखिए 4 का नाम 4 हो जाएगा और 4 तिहाई 12। काटने का मतलब ये है कि हम किसी ऐसी संख्या से जिससे ये भी कट जाए ये भी कट जाए, कटने का मतलब हम भाग देते हैं। अगर हम 4 से भाग देंगे 4 में तो 1 आ जाएगा, उसी 4 से हम इसमें भाग देंगे 3 आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं काटना। अगर 4 से काटेंगे मतलब 4 से हम भाग दे रहे हैं, इसको 4 से भाग देंगे तो 3 बार आएगा। तो शॉर्ट में क्या बोलते हैं कि 4 से हम कट कर रहे हैं, 4 का नाम 4, 4 तिहाई 12। अब देखिए 5 से कट करेंगे, 5 से कट करने वाले 5 को इससे ही भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब 5 से इसको भाग देंगे 3 आ जाएगा। अब देखिए तो फाइनली आपका यक्स इक्वल टू कितना आ गया? 100 गुणे 3 गुणे 3, ये 3 त्रिक का 9 और 9 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। यक्स का वैल्यू कितना आ गया? 900। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया? 900 रुपये। ये आपका आंसर है। चलिए ऑप्शन ए सही है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर उसका मान 4 हो जाता है, तो भिन्न का अंश होगा। देखिए ध्यान समझिएगा, कह रहा है किसी भिन्न, मान लीजिए कोई भिन्न है, भिन्न में क्या होता है, एक अंश होता है एक हर होता है, तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हम मान लेते हैं कि अंश क्या है, यक्स है, और हर क्या है, वाई है। अब देखिए सवाल कह रहा है कि अंश और हर दोनों में क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं, तो हम इसमें एक जोड़ देंगे और इसमें एक जोड़ देंगे। जैसा सवाल कह रहा है बिल्कुल हमने वैसा कर दिया। तो कह रहा है इसका मान किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है, तो हम बराबर 2 कर दिए। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि यदि इसमें एक घटा देते हैं, तो x-1 कर देते हैं और y में भी x-1 कर देते हैं। कह रहा है दोनों में अगर एक एक घटा देते हैं तो हम x में भी, अंश में भी एक घटा दिए और हर में भी एक घटा दिए, तो कह रहा है इसका मान कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। ध्यान समझिएगा, कह रहा है इसका मान कितना होता है, 4 हो जाता है। तो कह रहा है कि अंश क्या होगा, अंश मतलब कि ये x का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ये x का मान आपसे पूछ रहा है। देखिए ध्यान समझिएगा, ये मान चलते हैं एक समीकरण हो गया, ये एक समीकरण हो गया, मतलब एक समीकरण दूसरा समीकरण, इन दोनों समीकरण को हम हल करके क्या करना है, यक्स का हमें मान निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं देखिए हम इसको लिख सकते हैं यक्स प्लस 1 इजिकल टू, देखिए ये y प्लस 1 को हम उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भाग में है तो उधर गुणा में हो जाएगा, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, y प्लस 1 हो जाएगा। देखिए तो फाइनली यक्स प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा। अब इस 2 का इसमें गुणा हो जाएगा। देखिए 2 का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर होगा, तो ब्रैकेट में 2 चीज़ है, y है और 1 है, तो दोनों में गुणा होगा, इसमें गुणा हो जाएगा, तो 2 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और प्लस अगर इस 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 एक नम 2 हो जाएगा। देखो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए सेम इसी प्रकार y का कर लीजिए, मतलब इसको दूसरे वाले कर लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, इस y-1 को हम उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर x-1 बचेगा इजिकल टू, इधर 4 उधर गुणा में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, y-1। अब देखिए इस 4 से गुणा कर दीजिए, 4 गुणा इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, तो x-1 इजिकल टू हो जाएगा, 4 का गुणा y में करेंगे 4y हो जाएगा, और 4 गुणा जब 1 में करेंगे तो -4 हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है स्टेप। और देखिए ये सवाल थोड़ा बड़ा दिखेगा आपको, क्योंकि मैं आपको छोटा छोटा स्टेप बता रहा हूँ। अगर छोटा छोटा स्टेप बताऊंगा तो सवाल आपको देखने में थोड़ा बड़ा दिखेगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आ रहा है। जो लड़का बहुत कमज़ोर है, जो छात्र बहुत कमज़ोर हैं, उनको आसानी समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है बहुत आसानी से इसको हल किया जा सकता है। देखिए ध्यान समझिएगा, इसको हम मानते हैं समीकरण 2। अब देखिए चूंकि हमको किसका मान निकालना है, हमको मान निकालना है यक्स का, तो पहले सिंपल तरीका है कि हम यक्स को काट कर वाई का ही मान निकालते हैं। वाई का मान इसमें रख देंगे तो यक्स का मान निकल जाएगा। या तो आप यक्स को कट कराइए, वाई का मान डायरेक्ट निकाल लीजिए, सॉरी वाई को कट कराइए, यक्स का मान डायरेक्ट निकाल लीजिए। देखिए अगर हमको वाई का मान यक्स का मान निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 4y है। अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें और इस वाले को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, तो हमको यक्स का मान निकल जाएगा। देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 गुणे 2 करेंगे, ये समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे। जब 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा इधर भी करेंगे, इस साइड दोनों साइड करेंगे, तो इस साइड 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 से गुणा इसमें करेंगे 2x हो जाएगा, इसमें गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2। देखिए बीच में स्टेप हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, मतलब एक स्टेप को बीच में छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे अगर इंटू टू करेंगे तो 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इस 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 हो जाएगा। अब देखिए इजिकल टू, अब 2 का गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4y हो जाएगा, 4y। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए ये क्या हो गया, हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दिए। अब देखिए हम समीकरण 2 को घटा देते हैं, अब इसको घटाएंगे। देखिए यहाँ क्या है, x-1 है इजिकल टू 4y - 4 है। ध्यान समझिएगा, हमको क्या करना है, समीकरण 2 को माइनस समीकरण 2 करना है, मतलब कि इसमें से 2 गुणा करके समीकरण 2 को क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, देखिए घटाने का मतलब है कि देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अब घटा रहे हैं ऑलरेडी, यहाँ माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान समझिएगा,
मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्लस गुणे प्लस को होता है प्लस होता है, प्लस गुणे माइनस होता है माइनस। और देखिए माइनस गुणे प्लस क्या होता है, वो भी माइनस होता है, और माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। मतलब कि विपरीत चिन्हों का गुणा क्या हो जाएगा, मतलब कि माइनस हो जाएगा, और समान चिन्हों का गुणा प्लस हो जाएगा। प्लस प्लस रहेगा तब भी प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस रहेगा तब भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा, मतलब कि माइनस करेंगे अगर घटा रहे हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये देखिए ऑलरेडी ये माइनस में है तो माइनस करेंगे कितने, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस में हो जाएगा। अब ये चिन्ह को हम ध्यान देंगे, इस समझिए एक्स का ये चिन्ह है, इस 1 का ये चिन्ह है, और 4y का ये चिन्ह है, और इस 4 का ये चिन्ह है। देखिए यहाँ पे 2x है, अब माइनस एक्स है, 2x में से 1x घटा देंगे कितना बचेगा, 1x बचेगा, मतलब केवल x बचेगा। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे +1 है। अब इसको -1 नहीं है, समझिए ये चिन्ह लेंगे, +1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो गया। अब देखिए यहाँ 4y प्लस में है, यहाँ 4y माइनस में है, तो 4y प्लस में 4y माइनस घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बचेगा, मतलब कि कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। देखिए यहाँ 4 प्लस में है, यहाँ भी 4 प्लस में, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए इस 3 को क्या करेंगे, हम उस साइड भेज देंगे। ध्यान समझिएगा, इस हमको x का मान निकालना है तो x इधर रोक करके, अब बाकी चीज़ को हम क्या करना है, बराबर के उस साइड भेजना है। तो हम अगर इस 3 को उस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 इधर प्लस में, उधर कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये ध्यान समझिएगा, यहाँ 3 प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 8 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, x का मान आ जाएगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 बचेगा। ये आपका आंसर है। मतलब ये जो अंश है, अंश का मान कितना आ जाएगा, अंश इक्वल टू 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 37 सही 1/2% को निम्नलिखित में कौन सी भिन्न अभिव्यक्त करती है। ध्यान समझिएगा, कह रहा है 37 सही 1/2, इंग्लिश में देखा जाए तो 37 कंप्लीट 1/2, ये प्रतिशत में दिया हुआ। कह रहा है इसको भिन्न में बदलने के लिए आपसे। ध्यान समझिएगा, देखिए अगर इसको हम साधारण भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सरल कर, क्या हो जाएगा, 37 गुणे 2 हो जाएगा, मतलब 2 का इसमें गुणा करते हैं और 1 जोड़ देते हैं, तो 37 गुणे 2 कितना हो गया, 74 हो गया, और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 75 और बटे में जो अंश हर है, हर को लिख देंगे। अब देखिए इस प्रतिशत को हम हटाएंगे, ये प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या करेंगे, बटे में 100 कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि यदि कोई संख्या प्रतिशत में दिया हुआ है और उसको भिन्न में बदलना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, वो संख्या बटे में 100 कर दीजिए। देखिए क्या किए, बटे में 100 कर दिए। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ मेन लाइन कौन है, ये अंश इस भिन्न का मेन लाइन ये है, मेन लाइन ये है। अब देखिए इसमें 75/2 है, यहाँ मतलब अंश और हर है, इसमें क्या है, केवल अंश है, तो इसमें हर नहीं है। तो मैं आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए क्या कर रहा हूँ, इसमें एक हर लगा दे रहा हूँ। तो अगर हर नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, 1 से अगर 100 को भाग देंगे तब भी 100 ही आएगा, तो 1 को लगाने से कोई मतलब नहीं है, बस समझाने के लिए क्या किया जा रहा है, 1 लगा दे रहे हैं। अब देखिए, अब इसको हम सिर्फ अंश और हर के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जो सबसे नीचे होता है ये घूम के सबसे ऊपर चला जाएगा, और जो अंश में है मतलब कि ऊपर वाला है ये कहाँ जाएगा, इसके नीचे वाले में। ध्यान समझिएगा, ये सबसे नीचे जो है ये किसके साथ गुणा होगा, सबसे ऊपर वाले के साथ, और ये 100 के साथ गुणा होगा 2 के साथ। तो फाइनल आपका कितना आ जाएगा, देखिए 75 गुणे 1, देखिए 75 का 1 से गुणा करेंगे तब भी कोई मतलब नहीं है, 75 ही आएगा, तो कर देते हैं 75 गुणे 1। देखिए 2 गुणे 100, 2 गुणे 100। इस बात को देखिए, छोटी सी बात है, अगली बहुत छोटी बात है, एक क्लास 3-4 में आप बच्चों को समझाया जाता है, लेकिन हम मान चलते हैं कि मान लीजिए कुछ लोगों को बेसिक चीज़ें नहीं मालूम है, इसलिए मैं आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। अब देखिए इसको कट कर दीजिए, देखिए किससे कटिंग करेंगे हम, 25 से कट करेंगे तो 25 तियाँ 75 हो जाएगा, और 25 चौके 100 हो जाएगा। देखिए ऊपर कितना बचा, ऊपर 3 ही बचा है, 3 गुणे 3 हो जाएगा, और नीचे 2 गुणे 4 कितना हो गया, 8। तो आपका आंसर कितना आ गया, 3/8। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा समझना है, आपको आंसर आसानी से आ जाएगा। इस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए कह रहा है कि 1980 रुपये 1980 को A, B, C में बांटे गए हैं। मान लीजिए देखिए A,
मतलब a प्लस बी प्लस सी, तीनों को हम जोड़ देंगे तो कितना रुपए बांटा गया है? 1980 रुपये। ध्यान समझिएगा, कह रहा है 1980 रुपये को ए और बी सी में बांट दिया गया है, तो हम a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1980 लिख दिए, तीनों को जोड़ दिए तो 1980 के बराबर हो गया। फिर आगे सवाल कह रहा है यदि a का आधा भाग मतलब कि a/2, a का आधा भाग b का 1/3 भाग मतलब b का 1/3 तो b/3 कर दिए, c का 1/6 भाग मतलब c का कितना 1/6 c/6 कर दिए, छठा भाग सम है मतलब सम मतलब कि समान है। ध्यान समझिएगा, दोनों कह रहा है ये सब क्या है आपस में बराबर हैं, तो कह रहा है b का भाग क्या है, मतलब कि b का मान पूछ रहा है आपसे, b का भाग कौन सा है, आपसे b का मान पूछ रहा है। देखिए b का मान हमको निकालना है। देखिए ध्यान समझिएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1980, हमको मान निकालना है b का, तो a को भी b के रूप में लिख लेते हैं और c को भी b के रूप में लिख लेते हैं और a और c के स्थान पर उसको पुट कर देते हैं। देखिए कैसे, a/2 इक्वल टू क्या है b/3, a/2 इक्वल टू है b/3 है, तो देखिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का इधर भाग में है तो उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा b गुणे 2/3 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान समझिएगा, इसी प्रकार c का देखिए b/3 इजिकल टू c/6 है। अब c इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ बटे में है, अच्छा इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा b गुणे 6/3 इजिकल टू c। अब देखिए इस a का और इस c का दोनों का मान यहाँ a के स्थान पे a का मान रख देंगे, b के स्थान c के स्थान पे c का मान रख देंगे, किसके रूप में, b के रूप में। देखिए यहाँ पे देखिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, तो मतलब समीकरण 1 से देखिए a इक्वल टू कितना दिया हुआ है, b गुणे 2/3 दिया हुआ है, तो हम b गुणे 2/3 लिख दिए, प्लस b दिया हुआ है प्लस b लिख देते हैं। देखिए प्लस c लिखा हुआ है प्लस c लिख देते हैं, सॉरी प्लस c के स्थान पर क्या करना है हमको, b इंटू 6/3 लिखना है, तो b इंटू 6/3 लिख दिए। देखिए ध्यान समझिएगा, इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 1980 है, तो 1980 लिख दिए। देखिए अब इसको हल करके हम b का मान निकाल लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान समझिएगा, देखिए ये मान चलिए भिन्न है, मतलब 2b/3 भिन्न हो गया, ये भी भिन्न है। अब इसके हर में कुछ नहीं दिया है तो हम मानते हैं कि हर में 1 है सुविधा के लिए, इसमें भी हर में कितना है 3 दिया हुआ है, तो हम एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जब हम भिन्न को हल करते हैं, अगर भिन्नों को जोड़ते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम हर का एलसीएम लेते हैं। देखिए हर में 3 है, 1 है, 3 है, अगर इनका एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा वैल्यू एलसीएम का 3 आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, जो एलसीएम होता है उसको पहले वाले हर से भाग देते हैं, जो आता है अंश में गुणा कर देते हैं, तो 3 को 3 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, वही आएगा 2 गुणे b, 2 गुणे b मतलब कि 2b। अब देखिए 1 से भाग देंगे इस एलसीएम को तो कितना आएगा, 3 को 1 से भाग देंगे 3 आएगा, और 3 से गुणा कर देंगे अंश में तो कितना हो जाएगा 3 गुणे b मतलब कि 3b। अब देखिए इस 3 से भाग देंगे एलसीएम को तो 1 आएगा, 1 से जब हम अंश में गुणा करेंगे b गुणे 6 गुणे 1 करेंगे तो वही आ जाएगा, मतलब कि b गुणे 6 ही आएगा, b गुणे 6 कितना हो जाएगा 6b। मतलब ध्यान समझिएगा, यहाँ 2b है, यहाँ 3b, कितना b हो गया 5b हो गया, और ये 6b कितना हो गया 11b हो गया। तो देखिए 1980, देखिए 2b 3b 5b प्लस 6 कितना हो गया 11b, तो 11b/3 इक्वल टू है 1980। अब देखिए इस 3 को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे, कितना हो जाएगा 11b। देखिए इस 11 को भी करना है, 3 को भी करना है, तो क्या करेंगे ध्यान समझिएगा, हमको b का मान चाहिए तो b मान इधर रोक लेते हैं, बाकी हमको क्या करना है, सब चीज़ को हमको उस पार भेजना है। तो कैसे भेजेंगे, देखिए ये बटे में 3 है, उस पार जाएगा तो कितना हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो 1980 गुणे 3 हो जाएगा, और यहाँ ये गुणा में है तो उस साइड जाएगा, किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो भाग में हो गया। देखिए 11 से भाग देंगे 1980 में, या 11 से कटिंग करेंगे, कटिंग करने का मतलब है 11 से भाग देंगे इसमें भी इसमें भी, तो 11 से कटिंग करेंगे या भाग देंगे तो 1 आएगा इसमें, और 11 से जब इसमें भाग देंगे तो 11 का नाम 11 और 11 88, और ये 0 है तो 180 आ जाएगा। तो 180 गुणे 3 कितना हो जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा 88
18 18 36 88 54, 54 एक जीरो है तो कितना हो गया 540। आपका आंसर कितना आ गया 540, ये आपका आंसर है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको छोटा छोटा स्टेप बता रहा हूँ, इसलिए क्या हो जा रहा है, ये देखने में थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था एग्जाम में, आरआरबी के एग्जाम में पूछा गया था, रेलवे में पूछा गया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, इनमें 2/3 पुरुष शेष महिलाएं हैं। देखिए मान लेते हैं पुरुष मतलब मैन प्लस लेडीज मतलब वोमेन, मैन प्लस वोमेन मिल कितने हैं 120 हैं। कह रहा है किसी पार्टी में मतलब कुछ कितने सदस्य हैं 120, उसमें मान लीजिए कुछ मेन होंगे कुछ फीमेल होंगे, या कह सकते हैं फीमेल मतलब या लिख देते हैं, वुमेन लिखने से बढ़िया फीमेल लिखते हैं। तो मेल और फीमेल कितना है 120 हैं। फिर देखिए कह रहा है इनमें 2/3 पुरुष और शेष महिलाएं हैं, मतलब कि जो 120 हैं तो 120 में 2/3 मतलब 2/3 क्या हैं पुरुष हैं, मतलब ये मेल की संख्या है। ध्यान समझिएगा, कह रहा है इसका 2/3 तो 120 का 2/3 कितना हो जाएगा 2/2/3, तो कितना है ये मेल हैं, इतने पुरुष हैं, बाकी शेष क्या है महिलाएं हैं। तो बाकी शेष कितना बचा 1/3। देखिए 2/3 तो कितना हो गई पुरुष हो गए, तो अभी देखिए यह मतलब पुरुष की संख्या कितनी हो गई 3 से कट करेंगे, 3 एक का नाम 3, 3 चौके 12 हो गया, मतलब यहाँ 40 आ गया। अब देखिए 40 दूना 80, कुल सदस्य कितने हैं 120, पुरुष कितने हैं 80, तो महिला कितनी हो जाएगी फीमेल कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। अब देखिए फिर क्या कह रहा है कि 12 महिला सदस्यों के सिवाय बाकी सभी विवाहित हैं, तो इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं। ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। महिला के सदस्य की संख्या कुल कितनी है 40 है, इसमें विवाहित कितनी हैं, विवाहित हैं 12 को छोड़कर बाकी सब विवाहित हैं। तो मतलब कि अविवाहित कितनी है, इसका मतलब कि अविवाहित 12 हैं, विवाहित कितनी है बाकी सब हैं 12 को छोड़ करके। तो मतलब कि विवाहितों की संख्या हमको निकालना है, क्या करेंगे कुल 40 हैं, 40 में 12 का छोड़कर सब विवाहित हैं, तो 12 घटा देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कितनी विवाहित हैं। देखिए 40 में 12 घटा देंगे कितना आ जाएगा 28, तो 28 महिलाएं क्या हैं विवाहित हैं। ध्यान समझिएगा 28 क्या हैं विवाहित हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 12 महिलाओं को छोड़कर बाकी क्या हैं सब विवाहित हैं, तो मतलब 12 विवाहित हैं, तो हम कुल महिलाओं में से 12 निकाल दिए जो विवाहित हैं, तो 12 महिलाओं को छोड़कर बाकी सब विवाहित हैं, तो मतलब 12 क्या है अविवाहित हैं, 12 छोड़कर बाकी सब विवाहित हैं, तो 12 क्या है अविवाहित हैं। तो हम 12 घटा देंगे 40 में से कुल महिलाओं में से, तो हमको विवाहितों की संख्या मालूम चल जाएगी। ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया। ध्यान समझिएगा, किसी छात्र को किसी संख्या का 1/, मान लीजिए संख्या क्या है यक्स है, और यक्स का कितना करने कहा गया 1/15 करने कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया, मतलब उसने क्या कर दिया 1/3 कर दिया, इस यक्स का 1/3 कर दिया। फिर कह रहा है कि जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आ रहा है। देखिए 1/3 करने पर उसका उत्तर कितना आ रहा है, मतलब अगर यक्स का 1/3 कर दे रहा है वो, तो जो उत्तर आना चाहिए वो इससे कितना आ रहा है 16 अधिक आ रहा है। देखिए ध्यान समझिएगा 16 अधिक आ रहा है, तो क्या क्या करना पड़ेगा हमको, इसका यक्स का 1/15 करने पर जो उत्तर आ रहा है उससे क्या आ रहा है 16 अधिक आ रहा है, तो हम इसमें 16 जोड़ देंगे तो 16 अधिक हमको मान जाएगा 16 अधिक आ रहा है। देखिए इसे 16 अधिक आ रहा है तो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए फिर कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, आपको संख्या ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है, का मतलब गुणा हो गया तो यक्स गुणे 1/3 हो गया बराबर यक्स गुणे 1/15 अब प्लस 16। देखिए यक्स वाले को एक साइड कर लेते हैं, बाकी चीज़ को एक साइड कर लेते हैं। तो देखिए ये यक्स/15 हो गया, यक्स/15 को हम इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ यक्स/3 है, देखिए यहाँ ये प्लस में है, ध्यान समझिएगा यक्स/15 प्लस में है, तो हम इस साइड लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यक्स/15 माइनस में हो गया। उधर क्या बचा है सिर्फ 16 बचा हुआ है।
देखिए आप ये भिन्न आपका सिंपल सा भिन्न है, आप भिन्न को हल कर लीजिए, आपको यक्स का मान निकल जाएगा। देखिए भिन्न में क्या करते हैं, ये ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर। देखिए यहाँ हर कौन कौन है, 3 है और 15 है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, भिन्न को हल करने के लिए अंश दोनों हरों क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। 15 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एलसीएम लेके आप देख लीजिए, इतनी छोटी सी बात हम आपको नहीं बताएंगे, आप एलसीएम लेके देख लीजिए। या किसी वीडियो में, एक बेसिक मैथ का वीडियो में आपको मैं छोटी छोटी बात को, मतलब छोटी छोटी बेसिक मैथ को आपको समझा दूंगा, एलसीएम क्या होता है या कैसे एलसीएम करते हैं, और जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी चीज़ें हैं चार अचर राशियों का आपको समझा देंगे। देखिए एलसीएम कितना हो गया, 15 हो गया। फिर क्या करते हैं, हर से एलसीएम को भाग देते हैं, जो आता है अंश में गुणा करते हैं। 3 से भाग देंगे, कितना आएगा, 3 5 15, 5 आएगा। और 5 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 यक्स हो जाएगा। माइनस इसी प्रकार 15 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे तो ये यक्स ही रहेगा, इजिकल टू 16। अब देखिए ध्यान समझिएगा, 5 यक्स में से अगर 1 यक्स घटा देंगे, कितना यक्स बचेगा, आपके पास 5 रुपया है, 1 रुपये घटा देंगे 4 रुपये बचेगा। उसी प्रकार 5 यक्स में से 1 यक्स घटा देंगे, कितना बचाएगा, 4 यक्स बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 4 यक्स बाई 15 बराबर कितना हो जाएगा, ये 16 है। अब देखिए हमको क्या करना है, यक्स का मान निकालना है, ध्यान समझिएगा। 4 यक्स बाई 15 बाई 16 है। चूँकि हमको यक्स का मान चाहिए, तो यक्स को रोक करके बाकी क्या करेंगे, इन दोनों को उस साइड भेजेंगे। देखिए यहाँ भाग में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैं आपको बताया था कि बराबर के उस साइड जब हम किसी संख्या करेंगे तो क्या होता है, उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे भैया प्लस में है, उधर सॉरी भाग में है, उस साइड जाएगा तो के गुणा में हो जाएगा। और देखिए ये गुणा में है, यक्स साथ गुणा में है, तो उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ यक्स इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 16 पहले से है, ये गुणा में है, उस साइड जाएगा भाग में हो जाएगा। और ये भाग में है तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। 4 एक नम 4, 4 चौके 16 हो गया, मतलब 4 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। अब इस 4 को 15 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा। ये आपका आंसर है, मतलब यक्स का वैल्यू कितना आ गया, 60। तो संख्या ज्ञात करने के लिए बोला था, संख्या कितनी है, 16 है, सॉरी 60 है, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो ये कह रहा है निखिल के धन का 1/4, ध्यान समझिएगा, योगेश के धन का 1/6 के बराबर है। देखिए ये निखिल है, मान लीजिए एन से निखिल को लेते हैं। निखिल के धन का 1/4 मतलब कि निखिल के धन को हम 4 से भाग देते हैं, ये क्या हो गया, 1/4 हो गया। अब देखिए योगेश के धन का 1/6, देखिए योगेश धन क्या है, वाई से हम योगेश को लिखते हैं। अब देखिए इनका धन का 1/6 मतलब कि इनके धन का 6वां हिस्सा। ध्यान समझिएगा क्या है, दोनों बराबर है। फिर कह रहा है कि दोनों के पास कुल 600 रुपये हैं। ध्यान समझिएगा, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि निखिल प्लस योगेश दोनों को मिलाकर कुल कितने रुपए हैं, 600 रुपये हैं। फिर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, तो उसके धनों के बीच अंतर क्या है, मतलब कि आपसे पूछ रहा है n माइनस वाई या y माइनस n, मतलब जो भी बड़ा होगा उसमें छोटे वाले घटा देंगे, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए ध्यान समझिएगा, n प्लस वाई इक्वल टू 600 है। यहाँ आप देखिए अगर हम n इक्वल टू कर दें, देखिए n इक्वल टू क्या करेंगे, 4 को उधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा, 4y/6। ध्यान समझिएगा, इसको हम लिख सकते हैं n बराबर 4y/6। अब इस n का वैल्यू यहाँ रख देंगे, कितना हो जाएगा, 4y/6 प्लस y इक्वल टू 600। देखिए इसके बटे में समझिए 1 है, तो 6 1 का एलसीएम 6 हो जाएगा। जब एलसीएम को हर से भाग देंगे 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे तो ये 4y ही रहेगा। प्लस अब 1 हर में है, 6 को भाग देंगे कितना आएगा, 6 आएगा, 6 से गुणा करेंगे 6y हो जाएगा, इजिकल टू 600। 6y प्लस 4y कितना हो गया, 10y। तो 10y/6 इक्वल टू कितना हो गया, 600। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ हम काट देंगे तो 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। देखिए 3 को बटे में उस साइड भेजेंगे, कितने किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, और ये बटे में आ जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600। देखिए ये बटे में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। अब देखिए ये गुणा में है y के साथ, इधर बटे में आ जाएगा, कितना, 5। 5 एक नम 5 और इधर 5 एक नम 5 और 5 दूना 10, 1 0 120। 120 गुणे 3 कितना हो जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा y इक्वल टू
120 गुणे 3, बात यहीं 36, 360। 360 रुपये किसके पास है? योगेश के पास। तो निखिल के पास कितना हो जाएगा? दोनों के पास कुल 600 रुपये है, तो निखिल के पास हो जाएगा 600 में से अगर हम क्या करेंगे, निखिल के योगेश पैसे को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? n इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 600 में से 0 में 0 0 और यहाँ पे 10 में से 6 गए 4 हो गया, और यहाँ कितना बचा? यहाँ 5 में से 3 गया 2, 240 रुपये इसके पास है। देखिए योगेश के पास कितना है? 360 रुपये। तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, मतलब योगेश पूछ रहा है दोनों के बीच अंतर, तो योगेश के पैसा और निखिल के पैसे का अंतर पूछ रहा है। तो योगेश पास कुल कितना पैसा है? 360, और उसके पास कितना है? 240। तो अंतर कितने का आ गया? देखिए 0, 6 में से अगर 4 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और ये इसमें से 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आएगा। फाइनली आपका क्या आ गया अंतर? 120। ये आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है। ध्यान समझिए, कह रहा है किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है। तो सामान कितना है हमको मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं कि सामान कितना है? यक्स है। तो इस यक्स का, इस सामान का 2/3 का मतलब इंटू 2/3, यक्स का 2/3 हो गया। कह रहा है इसका मान कितना है? इसका मूल्य कितना है? 2200 रुपये है। देखिए तो उसके 3/11 भाग का मान बताइए, मतलब कि यक्स गुणे 11/3, सॉरी 3/11, तो 3/11 भाग का मूल्य पूछ रहा है आपसे, क्या होगा? देखिए ध्यान समझिएगा, पहले यक्स का मान निकाल लेंगे, यक्स मान यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए यक्स इक्वल टू हो जाएगा, इस 3 को क्या करेंगे उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा, तो 2200 गुणे 3 हो जाएगा, और बट्टे में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 1 9 2, 2 11 में 22, मतलब 1100 आ गया। 11 3 3300 हो गया। यक्स का वैल्यू कितना आ गया? 3300। गुणा कर देंगे 3300 आ जाएगा। अब देखिए यक्स का वैल्यू कितना आ गया? 3300 आ गया। यहाँ पे देखिए यक्स के स्थान क्या रख देंगे? 3300 रख देंगे। 3300 गुणे 3, अब बटे में क्या है? 11 है, तो कितना आ जाएगा? देखिए 11 का नाम 11, 11 3 33, 300 आ जाएगा। देखिए 3 त्रिका 9, तो कितना आ गया? 900। मतलब कि उसके 3/11 भाग का मान कितना हो जाएगा? 900 रुपये। ये आपका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा यदि 49 का एवां हिस्सा 7 है। देखिए 49 का एवां मतलब एवां हिस्सा कितना है? 7 है। ठीक कह रहा है 63 का बीवां हिस्सा 9 है। 63 का बीवां हिस्सा कितना है? 9 है। और 112 का सीवां हिस्सा 16 है। 112 का सीवां हिस्सा कितना है? 16 है। फिर कह रहा है निम्न में से कौन सा सत्य है? आपसे निम्न में से कौन सा सत्य है आपसे पूछ रहा है। देखिए ध्यान समझिएगा। देखिए ए का 49 का एवां हिस्सा 7 है। ध्यान समझिएगा। इसका मतलब है कि का के जवाब क्या हो जाएगा? गुणा होता है। का मतलब गुणा, हम सबको गुणा कर देते हैं। देखिए एच कल टू क्या हो जाएगा? इस 49 को उस साइड भेज देंगे, कितना हो जाएगा? देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ एच कल टू हो जाएगा। देखिए यहाँ गुणा में है, उस साइड जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 7/49। अब देखिए 7 से कट करेंगे, 7 का नाम 7 हो जाएगा, 7 × 49 मतलब कितना आ गया? बराबर 1/7। ए का वैल्यू कितना आ गया? 1/7। अब देखिए इसी प्रकार बी को देखेंगे, 63 को उस साइड भेजेंगे, कितना किस में हो जाएगा? बटे में। तो बीच कल टू कितना हो जाएगा? 9/63। तो 9 का नाम 9, 9 7 63, तो यहाँ भी 1/7 आ गया। बी का वैल्यू भी 1/7 है। देखिए सी को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? सी इक्वल टू 16/112, 16 7 112, ये भी 107 आ गया, मतलब सॉरी 1/7। सबका वैल्यू कितना आ गया? 1/7 1/7 1/7। तो कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए ध्यान समझिएगा। इसमें देखिए पहला दिया हुआ है 1/7, एच कल टू कितना दिया हुआ है? 1/7, तो ये तो गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है। बीच कल टू कितना दिया हुआ है? बीच कल टू दिया हुआ है ए बी सी इजकल टू दिया हुआ है A³ देखिए इसको ट्राई करते हैं। तो ए का वैल्यू कितना दिया है? 1/7 इंटू बी का वैल्यू दिया है 1/7 इंटू सी का वैल्यू दिया है 1/7 इजकल टू
ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब है ए का वैल्यू कितना है 1/7 का क्यूब। देखिए अंश अंश में गुणा होता है, भिन्न का गुणा ध्यान समझिएगा, अंश का अंश में गुणा होता है, हर का हर में गुणा होता है। यहाँ 7 था। देखिए तो कितना हो जाएगा, एक करना में एक हो जाएगा पूरा, 7 7 49, 49 गुणे 7 कितना हो जाएगा 9 7 63 और 7 7 चौक 28, 28 28 6 34, 343। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ देखिए 1/7 है तो 1/7 का मतलब हुआ होल घाते 3 है तो इसका मतलब 3 बार गुणा हो जाएगा 1/7 इंटू 1/7 इंटू 1/7। तो इसका वैल्यू भी वही आएगा कितना 1/343। तो इसका मतलब दोनों बराबर है, मतलब LHS और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है बराबर है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, बी सही है। यही क्या है ABC, मतलब A गुणे B गुणे C बराबर A क्यूब। यही क्या है, दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये आपका बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है यदि किसी संख्या में 2 सही 1/2 जोड़ा जाए, मान लेते हैं संख्या क्या है x है, तो कह रहा है इसमें यदि 2 सही 1/2 जोड़ा जाए, तो हमने जोड़ दिया, जैसा कह रहा है वैसा करते जाएंगे। फिर कह रहा है कि योग को 4 सही 1/2 से गुणा किया जाए। अभी जो योग आएगा इसको किससे गुणा किया जाएगा, 4 सही 1/2 से गुणा कर दिया जाएगा। फिर कह रहा है गुणा करके 3 जोड़ा जाए। अब इसको गुणा करने के बाद जो भी आएगा कितना जोड़ा जाए, इसमें उसमें 3 जोड़ा जाए। 3 जोड़ने के लिए कह रहा है हम +3 कर दिए। अब देखिए फिर कह रहा है जो फल आएगा, फल को 1 सही 1/5 से भाग दिया जाए। जो मतलब इसको करने पर जो फल आएगा, मतलब जो भी प्राप्त होगा उसको 1 सही 1/5 से क्या किया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, तो स्थिरांक 25 हो जाता है। मतलब कि जो संख्या आती है कितना हो जाती है, 25 हो जाता है। कह रहा है संख्या क्या है, मतलब जो यक्स माने हैं, यक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि यक्स का मान क्या होगा। देखिए क्या करेंगे, 2 का इसमें 2 में गुणा करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा और 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हम यक्स प्लस 5/2 हो गया। देखिए यहाँ 4 दूना 8 है, 9/2 हो गया, इंटू 9/2 हो गया। अब +3 है, +3 से लिख देते हैं। अब देखिए 5 करना 5 हो गया, 5 1 6/5 हो गया, मतलब 6/5 हो गया। ये इजिकल टू कितना दिया हुआ है 25 लिख देते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा देखिए इस 25 इसको पूरा हम उस साइड भेजते हैं। क्या करेंगे हम, इस हर वाले को उस साइड भेजेंगे, किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ध्यान समझिएगा जब इसको उस साइड भेजेंगे तो किस में डायरेक्ट जाएगा, इधर गुणा में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट 6/5 है, एक गुणा में हो जाएगा 6/5। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे देखिए 9/2 है, यहाँ 5/2 है। इसका हम गुणा कर देंगे तो पहले इसमें गुणा होगा फिर इसमें गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा 9x/2 हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो 9 के साथ x गुणा करेंगे, 9x हो गया बटे 2, प्लस है प्लस लगा देंगे। अब 9 से गुणा करेंगे 5 में 9 × 5 = 45, और देखिए 2 का हर में गुणा होगा, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, +3 है +3 लिख देंगे। इजिकल टू देखिए 5 का नाम 5 5 हम 25 हो गया। अब 5 × 6 कितना हो गया 30 हो गया, तो यहाँ कितना आ गया 30 आ गया। 3 को उस साइड भेज देंगे तो कितनी हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। इधर प्लस में है, मैं आपको बताया था कोई चीज़ को उस साइड भेजते हैं चिन्ह बदल जाता है, तो कितना हो जाएगा, उल्टा चिन्ह हो गया माइनस में। 30 में से अगर 3 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 2 आएगा, 2 से गुणा करेंगे 18x हो जाएगा ये, प्लस 4 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे 45 ही रहेगा। इजिकल टू इस 4 को क्या करेंगे, देखिए यहाँ 27 हो गया। अब इस 4 को उस साइड भेजेंगे, क्या हो जाएगा ये, इधर भाग में उधर गुणा में हो गया। अब देखिए ध्यान समझिएगा, 18x को इधर रोक लेते हैं, क्योंकि हमको x का मान निकालना है, 18x वाले को रोक लेते हैं, 45 को उधर भेज देते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 से गुणा करेंगे तो 4 7 28, 8 और 4 दूना 8, 8 2 10, 108 हो गया। अब इस 45 को हम उस साइड भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 108 में से 45 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, देखिए
108 में 45 मान करेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा और एक उधार लेंगे, यहाँ आ जाएगा 9 9 9 में से 10 10 में से 4 गए 6 हो गया, 63 हो गया। अब देखिए ये 18x है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 इधर गुणा में उधर कितने में जाएगा, भाग में हो जाएगा। देखिए ध्यान समझिएगा, x को अगर कटिंग करेंगे कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 3 दूना 6, 3 एकम 3 21 हो जाएगा और 3 छंग 18। देखिए फिर 3 से कट करेंगे तो 3 दूना 6 हो गया और 3 7 21, तो फाइनली कितना आ गया 7/2। ध्यान समझिएगा x का वैल्यू कितना आ गया 7/2। देखिए ध्यान समझिएगा, अगर हम 7 में 2 से भाग दें, देखिए आंसर आपका किस में दे रहा है, सही के रूप में दे रहा है, मतलब कंप्लीट समथिंग अंश बटे हर दे रहा है, तो हमको इस रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, 7 को 2 से भाग देंगे तो 7 भागे अगर 2 करेंगे, 7/2 का मतलब 7 को 2 से भाग देना, हर से अंश को भाग देना। 2 से भाग देंगे 2 तिहाई 6 हो गया, अब घटाएंगे 1 आएगा। देखिए अभी जो भाग फल आता है सही में लिखते हैं इसको, मतलब कंप्लीट ये है, ये अंश में रहेगा, ये हर में रहेगा, मतलब किसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 3 सही 1/2। ये आपका आंसर हो गया। इसका मतलब कि ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितनी है। ध्यान समझिएगा, कह रहा है कोई विद्यार्थी है और किसी संख्या को, मान लेते हैं संख्या क्या है, x है। अब कह रहा है इसको बोला गया कि 5 से गुणा करने के लिए, मतलब कि 5/3 से गुणा करने के लिए, 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने क्या कर दिया, इसको x को 3/5 से गुणा कर दिया। तो कह रहा है कितना प्रतिशत की त्रुटि होगी, प्रतिशत में आपको कितना गलत आंसर आएगा, मतलब कि दोनों का अंतर कितना आएगा वो प्रतिशत में बताना है। देखिए ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, क्योंकि यहाँ 5x/3 है, यहाँ 3x/5 होगा, तो इसमें से इसको हम घटा देते हैं डायरेक्ट। देखिए 5x/3 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो 3x/5 है। बड़े वाले में छोटा घटा देंगे, देखेंगे कितने का अंतर आ रहा है, मतलब जो अंतर आएगा वही क्या होगी, त्रुटि होगी, उसको प्रतिशत में निकाल लेंगे। देखिए ध्यान समझिएगा, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसको भिन्न के रूप में, जिसे भिन्न हल करते हैं, बिल्कुल भिन्न के रूप में इसको हम हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्या करते हैं, हर और दोनों हर का एलसीएम लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 15 हो गया। फिर एलसीएम में क्या करते हैं, पहले वाले हर से भाग देते हैं, कितना आएगा, 15 में अगर 3 से भाग देंगे 5 आएगा। अब 5 से इसमें अंश में गुणा करेंगे, जो भी आता है भागफल उसको क्या करते हैं, अंश में गुणा कर देते हैं। तो 5 आएगा, 5 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो हो जाएगा 25x माइनस। देखिए इसी प्रकार 5 से भाग देंगे 15 में, 3 आएगा, और 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 9, 3 3 9। अब देखिए ध्यान समझिएगा, 25 में से अगर 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 25 में से 9 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 16x/15। देखिए अंतर कितना आ गया, 16x/15। ये आपका त्रुटि है, लेकिन अब कह रहा है कि प्रतिशत में बताना है, आपको क्या करना है, प्रतिशत में बताना है। तो एक बार बताइए, आपको गुणा करने के लिए बोला गया था किससे, 5/3 से, मतलब एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये है, मतलब कि x गुणे 5/3 क्या है, ये 100% है। ध्यान समझिएगा, ये वैल्यू क्या, ओरिजिनल वैल्यू, मतलब 100% ये है, तो उसकी तुलना में ये कितना प्रतिशत है, ये हमको निकालना है, कि त्रुटि आई है, अंतर आया है, कितना प्रतिशत है, ये हमको निकालना है। तो ये 100% है, मान लेते हैं ये क्या है, 100% है। तो इतना 100% है, तो इसका एक एकांक का वैल्यू कितना हो जाएगा। मान लीजिए पूछा जाता है कि 4 रुपये का 10 अमरूद मिल रहा है, तो 1 रुपये कितना मिलेगा, तो 10/4 हो जाता है। तो सेम इसी प्रकार इतने का ये 100% है, तो एक इकाई कितना हो जाएगा, इकाई हो जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो मतलब कि 100/x गुणे 5/3। देखिए अब ये 3 कहाँ जाएगा, घूम के इसके साथ आ जाएगा। ध्यान समझिएगा, ये मेन लाइन ये है, इसके बटे में समझिए 1 है, तो x/3 इसके बटे में आएगा, लेकिन ये 3 किधर जाएगा, सब ऊपर अंश में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 300/5x। अब देखिए इकाई का मान इतना हो गया,
अब कितना है हमारा 16x/15, हमारा त्रुटि कितना है ये है, तो ये कंपेयर टू इकाई में इतना परसेंट है, तो ये इतना परसेंट आ गया, ये 100% हो गया, इकाई दिखाया तो इतना परसेंट हो गया। उसी प्रकार इतना कितना परसेंट होगा, जैसे एक अमरूद एक सेब का दाम 2 सेब का दाम 10 रुपये है, तो 3 सेब का दाम कितना होगा, तो पहले 1 सेब का दाम निकाल लेंगे, फिर 3 सेब से गुणा कर देंगे। तो हम पहले इकाई का मान निकालिए, फिर क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। देखिए तो 16x/15 में कितना परसेंट त्रुटि होगी, क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 300/5x इंटू 16x/15। देखिए ध्यान समझिएगा, x से x कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 से कट करेंगे, 5 का नाम 5, 5 छंग 30, मतलब 60 आ गया। अब देखिए 15 का नाम 15, 15 चौको 60 आ गया। देखिए 4 × 16 क्या बचा है, 4 × 16, तो फाइनली कितना गया, 16 चौके 64 आ गया, 64%, ये प्रतिशत में है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा बारीकी से समझना है, आपको आंसर आ जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। ध्यान समझिएगा, 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से, 15 लड़के ऐसे हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। देखिए फिर कह रहा है यदि ये कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं। ध्यान समझिएगा, कह रहा है मान लीजिए लड़कों की संख्या क्या है, x है, और लड़कियों की संख्या मान लेते हैं y है। तो जो 15 लड़के हैं, ये कुल लड़के कितने हैं, x, मान लेते हैं कुल लड़के x हैं, तो ये कुल लड़कों का 3/4 प्रेजेंट करते हैं कौन, ये जो 15 लड़के हैं जिनकी लंबाई कितनी है 158 सेंटीमीटर। तो ये कुल लड़कों का कितना है, 3/4 है, कौन, ये 15 लड़के। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। ध्यान समझिएगा, कह रहा है लड़कों की कुल संख्या जो विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना है, 2/3 है। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं, x + y, तो x + y कुल लड़के हो गए, कुल विद्यार्थी हो गए, कुल विद्यार्थियों का 2/3 कर देंगे कुल विद्यार्थियों का, तो ये लड़कों की कुल संख्या, लड़कों की कुल संख्या क्या है, x है, माना गया है, x के बराबर होगी। ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि यदि कुल लड़कों की संख्या 3/4 निश्चित करते हैं तथा कक्षा में कुल लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 हो, मतलब कि कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 हो, किसकी संख्या, लड़कों की संख्या। फिर कह रहा है तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कि यहाँ y का मान आपसे पूछा जा रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है। देखिए ध्यान समझिएगा, हम यहाँ से x का मान निकाल कर यहाँ रख देंगे, हमको y का मान मालूम चल जाएगा। देखिए x = हो जाएगा, देखिए 3/4 को हम उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 4 बटा में है तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, और 3 गुना में है तो इस ओर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। तो 15 पहले से है लिख देते हैं, इधर बटा में है तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, और ये गुना में है तो किस में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताया था कि बराबर के उस साइड हम किसी संख्या को भेजेंगे तो उसका चिन्ह क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, भाग में है तो गुणा में हो जाएगा। अब देखिए 3 × 3, 3 × 5 = 15, तो x = कितना आ गया, 5 चौके 20 आ गया। देखिए x का मान 20 आ गया। अब हम इस x का मान यहाँ रख देते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, x का मान कितना आया, 20 आया है, तो यहाँ लिख देंगे 20 + y इंटू 2/3 = x का मान कितना है, 20 है, 20 रख देते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, देखिए हम इस 2/3 को उस साइड भेज देंगे, क्या हो जाएगा, उस साइड हम ट्रांसफर कर देंगे, तो 20 + y, देखिए हमको फाइनली इधर y रोकना है, बाकी सबको उधर भेजना है। तो क्या करेंगे, एक सीरियल तरीके से भेजेंगे, क्रम से भेजेंगे। तो पहले क्या है, गुणा में है तो पहले हम इसको उधर भेज देते हैं। देखिए ये बटा में है तो उधर क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, चिन्ह उल्टा हो जाएगा, और ये गुणा में है तो किस में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। अब देखिए इस 2 से काट दीजिए, 2 × 2, 2 धाम में 10, और 10 × 3 कितना हो गया, 30 हो गया। देखिए ध्यान समझिए कितना हो गया, ये बराबर 30 हो गया। अब देखिए अब 20 को उस साइड भेज दीजिए, तो इधर y = देखिए 20 इधर क्या है, प्लस में है, उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। उस साइड 30 पहले से है, और ये 20 उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा।
अब देखिए y = कितना आ गया, y = आ गया 30 में से 20 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, 10 है। ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 1/3 यदि 75 हो। ध्यान समझिएगा, मान लेते हैं वो संख्या क्या है, यक्स है। कह रहा है इस यक्स का कितना, यक्स का 1/3 क्या है, 75 है। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए निम्नलिखित में उसका कौन सा हिस्सा 45 होगा। कह रहा है कि कौन सा हिस्सा, इस यक्स का कौन सा हिस्सा 45 आएगा। मतलब कि 1/3वां हिस्सा क्या है, 75 है। इस यक्स का कौन सा हिस्सा हो ऐसा होगा जो 45 होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले हम यक्स का मान निकाल लेते हैं। देखिए का मतलब हो गया गुणा 1/3 = 75। अब देखिए 3 को उस साइड भेजेंगे कितना हो जाएगा, यक्स = 3 उस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 75 × 3 कितना हो गया, 3 × 5 = 15 के 5 और 3 × 7 = 21, 21 × 1 = 22, 225 हो गया। तो एक मतलब कि कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या 225 है। यक्स = कितना आ गया, 225। अब कह रहा है कि कौन सा हिस्सा 45 होगा, मतलब यक्स का कौन सा हिस्सा 45 होगा। तो देखिए ध्यान समझिएगा, हम मान लेते हैं कि वाईवां हिस्सा 45 होगा। तो देखिए तो 225 का वाईवां हिस्सा मतलब कि गुणे वाई वाला हिस्सा जो है, मान लीजिए कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो y = कितना हो जाएगा, 45/225, 5 × 9 = 45 और 5 × 4 = 20, 5 × 25, 9 × 9 = 9, 9 × 5 = 45। तो फाइनली कितना आ गया आपका, 1/5। y का मान कितना आ गया, 1/5। इसका मतलब 1/5वां हिस्सा क्या होगा, 45 होगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे x का वैल्यू जो आ गया, अब कह रहा है कि x का टोटल वैल्यू है, तो इसका कितना हिस्सा 45 होगा। तो हम मान लेते हैं कि वाईवां हिस्सा 45 होगा। तो मतलब कि इतना गुणे y कर दिए बराबर 45, मतलब वाईवां हिस्सा मतलब y समझिए इसके गुणा में हो जाएगा। इसका वाईवां हिस्सा, इसका मतलब 2 × 5 का y कितना है, 45 के बराबर है। बस y का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया। मान लीजिए कितना है, संख्या कितनी है, यक्स है मान लेते हैं। इस यक्स का 3/14, यक्स मतलब का मतलब गुना, तो 3/14 डायरेक्ट हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो ये करने के लिए कहा गया। देखिए गलती से उसने 3/4 निकाल लिया। गलती से क्या निकाल लिया, यक्स का 3/4 निकाल लिया गलती से। देखिए ध्यान समझिएगा, फिर कह रहा है कि उसका सही उत्तर से 150 अधिक था, दी गई संख्या क्या होगी। उसका सही उत्तर से, देखिए सही उत्तर ये है, जब ये निकाला गया मतलब यक्स गुणे 3/4 निकाला गया, जो सही उत्तर है, सही उत्तर कितना है, यक्स गुणे 3/14, ये सही उत्तर था। इससे कितना अधिक है, 150 कह रहा है, इससे अधिक था। इससे 150 कितना है, अधिक है। ये प्लस 150 ये किसके बराबर था, जो नया निकाला गया। तो कह रहा है संख्या का मान, मतलब आपसे यक्स की वैल्यू पूछ रहा है। इस यक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, आपको संख्या ज्ञात हो जाएगी। देखिए ध्यान समझिएगा। देखिए यक्स वाली वैल्यू को हम एक साइड कर देंगे, बाकी चीज को एक साइड कर देंगे। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस यक्स वाली वैल्यू को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए ये 3x/4, इसको इस साइड लाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कितना, 3x/14। देखिए इक्वल टू इधर कितना बचा, 150। अब देखिए 4 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, कितना हो जाएगा 28। देखिए सॉरी 28 का एलसीएम हो गया। अब एलसीएम में क्या करते हैं, पहले वाले हर से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 7 28, 7 आया और 7 से गुना कर देंगे, 7 3 के 21 हो गया, 21 यक्स माइनस, और 14 से भाग देंगे तो 2 आएगा और 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 यक्स हो जाएगा बराबर 150। अब देखिए 21 यक्स में से अगर हम 6 यक्स माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 15 6 21 होता है, 15 बचेगा, मतलब कि 15 यक्स इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए इस 28 को हम उस साइड भेज देते हैं, तो इधर भाग में है, उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 150 गुने 28 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, इधर भाग में है, मैं आपको बताया था कि हम बराबर से बराबर के उस साइड की संख्या को ट्रांसफर करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ क्या हो जाए, अपोजिट रहता है। यहाँ पे अगर भाग में है तो उधर गुना में हो गया। अब देखिए
अब यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यक्स का मान निकालना है तो इस 15 गुना में है, यही 15 उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 150 गुणे 28 बटे मतलब भाग में आ गया 15। अब देखिए 15 का नाम 15, 15 दहम में 150, 10 आ गया और 10 से 28 में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, आ जाएगा यक्स इक्वल टू 28 गुणे 10 280 आ गया। तो कुल संख्या कितनी थी, 280 थी। ये आपका आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। तो ये कह रहा है किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया। मान लीजिए कोई संख्या है यक्स है, इसको कहा गया 7/6 से गुणा करने के लिए। अब देखिए जैसा क्वेश्चन कह रहा है हमने सिर्फ क्या वैसा ही काम किया है, यक्स को 7/6 से गुणा कर दिया ऐसा कह रहा है। अब देखिए कह रहा है परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया गया, मतलब कि यक्स को भाग दे दिया गया किससे, 7/6 से। गुणा करने के लिए कहा गया, इधर भाग दे दिया गया। अब देखिए आगे क्या होता है, जिससे परिणाम से 29 कम प्राप्त होता है। ध्यान समझिएगा, मतलब कि यक्स भागे 7/9 किया गया, सॉरी 7/6 किया गया, तो जो परिणाम प्राप्त होना था, परिणाम मतलब कि ओरिजिनल ये था, जो इसका जो मान आना था उससे कितना 39 कम प्राप्त हुआ। ध्यान समझिएगा, तो यक्स गुणे 7/6 ऐसा कर, ये जो ओरिजिनल मान था इससे कितना कम प्राप्त हुआ 39, तो 39 हम कम कर देते हैं भाग देने पे। फिर कह रहा है संख्या क्या थी, मतलब बस यही यक्स का मान पूछ रहा है, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन हमने इसके पहले सॉल्व किया था। देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भागे 7/6 है, अगर इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान समझिएगा, भाग को अगर हम गुणा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब कि हर वाला अंश में हो जाएगा, अंश वाला हर में हो जाएगा। देखिए अगर हम इसको यक्स गुणे अगर लिखेंगे तो ये 6 का क्या हो जाएगा, अंश बन जाएगा, और हर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6/7 इजिकल टू, देखिए यहाँ पे क्या है 7x/6 है -39। यक्स वाले एक साइड कर लीजिए, देखिए 6x/7 इधर कर लेंगे, मतलब ये 7x इधर कर लेंगे, 7x/6 हमको इस साइड ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 7x/6। देखिए इधर क्या बचा, -39 बचा है। ध्यान समझिएगा, -39 बचा है। जो चिन्ह है उस चिन्ह के साथ ही लिखेंगे, जरा सा अगर गड़बड़ किए, अगर चिन्ह को हम इधर उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो है उल्टा आ जाएगा, या मतलब गलत आ जाएगा। देखिए 7 और 6 का एलसीएम लेंगे, इसको जैसे साधारण भिन्न की तरह हल करते हैं वैसा ही हल करेंगे। 7 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब फिर क्या करते हैं, एलसीएम में हर से भाग देते हैं, और जो हर से भाग देने पर जो आता है भागफल उसको हम अंश में गुणा करते हैं। तो 7×42 6 आया, अच्छा से गुणा करेंगे तो 6×36 हो जाएगा, माइनस है माइनस लगा दीजिए। फिर 7 से गुणा करेंगे 42 में तो कितना हो जाएगा, सॉरी 6 से गुणा करें, सॉरी 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6×7 आएगा, और 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7×7 49 यक्स इजिकल टू -39। देखिए ध्यान समझिएगा, -49 बड़ा है +36 से, तो मतलब कि 49 में से जाकर 36 माइनस करेंगे कितना आएगा, 9 में से 6 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3, और 4 में से अगर 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1। देखिए एक कौन बचा है, -39, मतलब सॉरी -49, ये 49 वाला बचा है। 36 में से हम 49, सॉरी 36 को 49 में से क्या किए हम माइनस कर दिए, तब देखिए बचा कौन है, ये -49 वाला। 36 तो घट गया, प्लस में था खत्म हो गया, ये -13 बच गया, तो -13x बच गया, -13x। अब देखिए 42 को हम उस साइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -13 इक्वल टू -39 उधर पहले से है, गुणे 42 कर देंगे उस साइड, तो क्या हो जाएगा, इधर भाग में है उस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। अब देखिए ध्यान समझिएगा, हम माइनस क्या करेंगे, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि प्लस हो जाएगा, या माइनस से गुणा कर देंगे तो ये भी प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा। देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे 13 को भी उधर ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि फाइनली हमको क्या करना है, यक्स का मान निकालना है। तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा 39 गुणे 42/13। 13 का नाम 13, 13 तियाँ 39। देखिए 13 से अगर भाग देंगे 39 में 3 आएगा, 3 से गुणा करेंगे 42 में कितना हो जाएगा, यक्स इक्वल टू 2 तिहाई 6, मतलब 3 दूना 6, 3 चौके 12, 126 आ गया। आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, 126। ये आपका आंसर है। चलिए इस पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। ये कह रहा है किसी क्षण के 1/10 भाग को लाल रंग से लगाया जाता है,
कामा 1/20 भाग को नारंगी, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए क्षण की लंबाई कितनी है, यक्स है। अब यक्स के 1/10 भाग को, मतलब यक्स बाई 10 को किससे रंगा जाता है, लाल से, प्लस यक्स बाई 20 किससे रंगा जाता है, नारंगी से, प्लस 30 को रंगा जाता है पीला से। इसी प्रकार 40 को रंगा जाता है हरा से, यक्स बाई 40 को हरा से रंगा जाता है। फिर कह रहा है 1/50 भाग को नीला से, मतलब कि यक्स का 1/50 भाग को नीला से, और प्लस 1/60 भाग को काला से, मतलब यक्स बाई 60 ब्लैक रंग से रंगा जाता है। देखिए शेष भाग को बैगनी रंग से रंगा जाता है। जो शेष भाग बच गया, मान लेते हैं कि वाई बच गया, वाई बच गया, इसको बैगनी रंग से रंगा जाता है। फिर कह रहा है यदि क्षण के बैगनी रंगे भाग की लंबाई 12.08 मीटर है, मतलब कि वाई का वैल्यू जो दिया है, वाई का वैल्यू कितना दे दिया है, 12.08 मीटर दे दिया है। फिर कह रहा है कि तो क्षण की लंबाई, आपसे यक्स का मान पूछ रहा है, यक्स का वैल्यू कितना होगा आपसे पूछ रहा है। देखिए टोटल अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क्षण की लंबाई मालूम चल जाएगी। टोटल क्षण की लंबाई कितनी है, हम मान लेते हैं, मान लिए हैं यक्स है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, इस y को उस साइड कर देंगे कि क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, यक्स माइनस वाई हो जाएगा। ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, सॉरी यहाँ पे 20 है। देखिए ध्यान समझिएगा, अब क्या करेंगे हम 1/10 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा यक्स बाई 1, और यहाँ बचेगा यक्स बाई 2 प्लस यक्स बाई 3 प्लस यक्स बाई 4 प्लस यक्स बाई 5 प्लस यक्स बाई 6 इजिकल टू यक्स माइनस वाई। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 आएगा एलसीएम। 1 से भाग देंगे 60 आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 60x हो जाएगा। देखिए फिर 2 से भाग देंगे 30 आएगा, तो 2 से 30 को अंश में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 30x। इसी प्रकार 3 से भाग देंगे तो 20 आएगा, 20 का x में गुणा करेंगे 20x हो जाएगा। इसी प्रकार 4 से करेंगे 15x हो जाएगा। इसी प्रकार 5 से करेंगे तो 12 पंचे 60 होता है, 12 आएगा, 12 में 1 से गुणा हो जाएगा, 12x हो जाएगा। इसी प्रकार 6 से गुणा करेंगे 10 आएगा, इजिकल टू यक्स माइनस वाई का वैल्यू दिया है 12.08। देखिए यहाँ पे 1/10 है, इसको 1/10 इंटू लिख देते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, ये 1/600 हो गया। देखिए इसको टोटल जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 10 का इसमें गुणा हो गया 600 हो गया। देखिए 60 30 कितना हो गया, 90 हो गया, 90 20 कितना हो गया, 90 20 110, 110 ये कितना हो गया, 120 हो गया, 120 और 15 कितना हो गया, 120 प्लस 15 135 हो गया, 135 10 135 से 12 कितना हो गया, 135 10 145 2 147 कितना हो गया, 147 हो गया, इंटू 147 यक्स इजिकल टू यक्स माइनस 12.08। देखिए हमको यक्स का मान निकालना है, इस वाले यक्स को उस तरफ ट्रांसफर करते हैं और 12.08 को इधर ला लेते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस पूरे सेक्शन क्या करेंगे, उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स माइनस 1/600 इंटू 147 यक्स। देखिए अब 12.08 को इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 12.08। अब देखिए ध्यान समझिएगा, इसके बटन समझिए 1 है, इसके बटन कितना है 600 है, तो एलसीएम लेंगे 600 आएगा। अब 600 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 600 से भाग देंगे इसमें तो 1 आएगा, तो यहाँ पर माइनस वही आ जाएगा 147 यक्स। देखिए यहाँ पर देखिए 1 से भाग देंगे 600 आएगा, 6 से गुणा करेंगे 600 यक्स हो जाएगा, यहाँ 12.08। देखिए ध्यान समझिएगा, 600 में अगर हम 47 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 10 में से 7 गए 3 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 4 हटा देंगे 5 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 1 को माइनस कर देंगे 4 बचेगा, 453 यक्स बाई 600 इजिकल टू 12.08। देखिए अब हम क्या करेंगे, यक्स किधर रोकेंगे, बाकी चीज़ को इधर ट्रांसफर कर देंगे, मतलब यक्स किधर रोक करके देखिए 12.08 इधर गुणा में हो जाएगा, गुणे 600 बटे 100 453। देखिए इसको गुणा करके इससे भाग देंगे, ये कैसे करेंगे, 3 यहाँ 3 से कट करेंगे, 3 1 3
और 3 5 15, 3 1 9 3, यहाँ 3 दूना 6, 200। देखिए 200 किसमें गुणा कर दीजिए, जो आएगा उसको क्यों भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16। ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, मतलब कि कुल उसकी आय मान लेते हैं, पहले यक्स है, यक्स का 1/3 भाग क्या करता है, भोजन पे खर्च करता है। तो यक्स का 1/3 कर दिए। देखिए अपनी आय का 2/5 भाग मकान किराए पर क्या करता है, यक्स का 2/5 भाग क्या करता है, किराए पर खर्च करता है। अब देखिए आगे फिर कह रहा है कि अपनी आय का 1/5 भाग कपड़ों पर खर्च करता है। तो यक्स का 1/5 भाग किस पे खर्च कर रहा है, कपड़ों पे खर्च कर रहा है। अब देखिए फिर कह रहा है यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष बचता है तो आय क्या है। देखिए अभी भी इसके पास कितना बच रहा है, शेष 400। अगर इनको जोड़ दिया जाए, देखिए ये पैसा प्लस ये पैसा प्लस ये पैसा प्लस 400 मिल करके कुल उसकी आय है। कुल उसकी आय कितनी माने हैं, यक्स माने हैं। तो कुल उसकी आय कितना है, यक्स के बराबर है। देखिए ध्यान समझिएगा, इन सारे यक्स को उधर कर देते हैं, 400 इधर रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर 400 ही रहेगा इक्वल टू यक्स, ये सब क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस देखिए x/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2x/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा -x/5। देखिए इसके बटन समझिए एक है, सबका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 एलसीएम आ जाएगा। 1 से भाग देंगे इस 15 में कितना आएगा, 15 आएगा। इस 15 से गुणा कर देंगे x में तो कितना हो जाएगा, 15x। माइनस 3 से भाग देंगे 5 आएगा, इसी 5 से गुणा कर देंगे x में तो कितना हो जाएगा, 5x। माइनस इस 5 से गुणा भाग देंगे एलसीएम में 3 आ जाएगा, और 3 से 2 में गुणा कर देंगे 3 दूना 6x हो जाएगा। माइनस इस वाले 5 से भाग देंगे 3 आएगा, और 3 से गुणा कर देंगे तो -3x हो जाएगा। देखिए इक्वल टू कितना, इधर 400 है। अब इस 400 देखिए ध्यान समझिएगा, इस 15 को इधर भाग में है, इस साइड लाएंगे तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 400 गुणे 15 हो गया इक्वल टू, देखिए 15x में से, देखिए माइनस में कौन कौन है, 5x। 15x में से 5 मान हो गया, कितना बच गया, 10x बचा। और 10x में से ये 6x माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा, 4x बचेगा। और उस 4x में से 3x माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा, केवल x बचेगा। मतलब कि इस 15x में अगर इस 5x को और 6x को 3x को घटा देंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 1x बचेगा। अब गुणा कर दीजिए, 15 चौको 60 और 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ा देंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6000 आ गया। ये आपका आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। बस जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा आप करते जाइए, और थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए कि जो शेष बच रहा है वो क्या होगा, ये जो भाग हैं प्लस वो शेष बच रहा है, तब टोटल मिला के किसके बराबर होगा, जो पैसा टोटल है, मतलब कि यक्स के बराबर। बस इसी में यक्स का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है किसी बांस के 0.1 और 5/8 भाग क्रमशः मिट्टी और पानी में है। मान लीजिए बांस की लंबाई कितनी है, यक्स है, तो यक्स का 0.1 भाग प्लस यक्स का 5/8 भाग किसमें है, मिट्टी और पानी में है। फिर कह रहा है उसकी शेष लंबाई कितना है, 2.75 मीटर पानी के ऊपर है। मतलब कि जो और शेष बच गई है उसको भी जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, कह रहा है 2.75 किसके है, पानी के ऊपर है। तो कह रहा है बांस की लंबाई क्या होगी। ध्यान समझिएगा, बांस की लंबाई में कितना माने हैं, यक्स माने हैं। माना बांस की लंबाई कितनी है, यक्स है। यक्स का इतना भाग पानी में, ये मिट्टी में, सॉरी मिट्टी में, ये पानी में, ये शेष क्या है, पानी के ऊपर है। तो कह रहा है कि टोटल लंबाई कितनी है, यक्स है। टोटल सबको जोड़ने किसके बराबर हो जाएगा, बांस की लंबाई के बराबर। अब देखिए तो आपसे यक्स का मान पूछ रहा है, मतलब यक्स का वैल्यू क्या होगा, बांस की लंबाई पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, इनकी सहायता से यक्स का मान निकाल लेंगे। यक्स वाली वैल्यू को एक साइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, 2.75 इसको ऐसे रहने दीजिए, इक्वल टू उधर यक्स है माइनस, देखिए यहाँ क्या है 0.1 यक्स है। इसको अगर हम भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको भिन्न चेंज करेंगे तो बटे में 10 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा। तो यक्स बटे ये हो जाएगा 1/10, सॉरी यक्स इंटू 1/10। देखिए ये भी माइनस में हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5x/8। देखिए समझिए इसके बटे में 1 है, जिसके बटे में कुछ ना हो समझे क्या है, इसके हर में 1 है, मतलब बटे में 1 है तो इसका हर उसका कितना है, 1 है। 1 10 और 8 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, 30 चौके 40 हो जाएगा। 1 से भाग देंगे 40 आएगा, 40 से गुणा कर देंगे 40x हो जाएगा। माइनस इस 10 से भाग देंगे 4 आएगा, और 4 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, -4x। ये माइनस है, माइनस लगा दीजिए।
8 से गुणा करेंगे 8 पंचे 40, 5 आएगा, और उस 5 से इस 5 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 25x। देखिए 25 और 4 कितना हो गया, दोनों माइनस में है, 29x, मतलब 29x माइनस में है और 40x प्लस में है, इधर 2.75। देखिए इस 40 को इस साइड ला देंगे तो क्या हो जाएगा 2.75 इंटू 40 हो जाएगा इजिकल टू, देखिए 40 में 25 घटा देंगे कितना हो जाएगा, बचेगा 15, अब 15 में 4 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 11x। अब देखिए x इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ध्यान समझिएगा 2.75 इंटू 40/11, मतलब 11 क्या हो जाएगा इधर बटे में आ जाएगा। देखिए 11 का नाम 11 और 11 से भाग देंगे इसे तो 11 दूनी 22 और 11 पचे 55। देखिए 25 से गुणा कर देंगे, देखिए 25 चौके 100 हो जाएगा, 2 अंक दशमलव है तो क्या हो जाएगा, दशमलव 2 के बाद लग जाएगा, सॉरी 25 चौके 100, एक ध्यान समझिएगा 40 को गुणा करेंगे 0.25 में कितना आ जाएगा, 25 चौके 100 और 1000 आ जाएगा, और 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक दशमलव लगा देंगे, फाइनली कितना आ गया इसका वैल्यू 10। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए, ध्यान समझिएगा, तो परिणाम फलस्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या है। देखिए ध्यान समझिएगा, मान लीजिए कि मूल भिन्न x क्या है, अंश है, और हर क्या है y है। अब कह रहा है कि अंश को 20% बढ़ा दो, मतलब कि x का 20%, x गुणे 20%, देखिए परसेंट हटाएंगे मतलब कि परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या हो जाएगा 100, x का 20% मतलब कि x गुणे 20/100, और हर में क्या है 25%, y का 25% कितना हो जाएगा 25/100। तो क्या करा है, इतना बढ़ा दिया जाए, मतलब x में इतना और जोड़ दिया जाए, x गुणे 20/100, और y में कितना जोड़ दिया जाए, y गुणे 25/100। ध्यान समझिएगा, x तो मूल भिन्न है, मतलब मूल भिन्न का अंश है, अंश को कितना बढ़ा दिया गया, x का 20%, मतलब x गुणे 20/100 इतना बढ़ा दिया गया, ये बढ़ा हुआ है, और हर में कितना बढ़ा दिया गया 25%, मतलब हर मूल अब प्लस बढ़ाया कितना गया 25 गुणे y गुणे 25/100, मतलब 25% बढ़ा दिया गया। तो कह रहा है इतना करने के बाद क्या होता है, भिन्न जो कितना प्राप्त होता है 3/5 प्राप्त होता है। ध्यान समझिएगा 3/5 प्राप्त होता है। तो कह रहा है मूल भिन्न क्या होगा, मतलब x/y क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। देखिए ध्यान समझिएगा, 25 से करना 25, अब 25 चौके 100, 20 से करना 20, 20 पंचे 100, मतलब कि देखिए ये कितना हो गया x/5, मतलब कि x प्लस x/5, इसके बटे में समझिए 1 है। ध्यान समझिएगा, यहाँ y प्लस y/4, अब बटे में समझिए कि 1 है। अगर देखिए आप इसको भिन्न के रूप में हल करना चाहते हैं तो मान चलते हैं कि इसके हर में 1 है, 1 और 5 कैल्शियम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे 5 आएगा, 5 से गुणा कर देंगे 5x हो जाएगा, प्लस 5 से भाग देंगे 1 आएगा, और 1 से गुणा कर देंगे x ही रहेगा। ये मेन लाइन है। देखिए इसी प्रकार 1 और 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे 4 आएगा, 4y हो जाएगा, प्लस 4 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 से y में गुणा कर देंगे तो y हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा 4y प्लस y 5x प्लस x कितना हो गया, ध्यान समझिएगा 5 6x हो गया, 6x बटे 5, अब मेन लाइन ये है, और 4 5y बटे 4। मैं आपको बताया था जब भी मेन लाइन ये है तब इस वाले भिन्न को ऊपर ले जाएंगे तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गुणम होता है और ये वाला इसके साथ गुणम होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, इतना इक्वल टू 3/5 है, इसको लिखना भूल गए थे। अब देखिए 4 किसके साथ जाएगा, सबसे ऊपर हो जाएगा, कितना 6x गुणे 4, और बटे में क्या हो जाएगा 5y इंटू 5 इजिकल टू 3/5। अब x और y को रोक दीजिए, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान समझिएगा, ऊपर x को रोक कर देखिए ऊपर क्या है 6 4 24 है, 6 गुणे 4 कितना होगा 24, 24 को उस साइड भेज दीजिए तो ऊपर क्या बचेगा x बचेगा, बराबर 3/5 पहले से है, गुणे कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान समझिएगा,
नीचे वाले को, नीचे कितना है 5 गुणे 5 25 है, 25 को उस साइड भेजेंगे गुणा में हो जाएगा, और 24 इधर गुणा में है तो इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। देखिए 5 का नाम 5, 5 हम 25 हो गया, और 3 का नाम 3, 3 8 24 हो गया। ऊपर कितना बचा 5, नीचे कितना बचा 8। यक्स इक्वल टू कितना आ गया 5/8। ये क्या हो गया, यक्स का मान आ गया। ध्यान समझिएगा, सॉरी यक्स बाई वाई, यक्स बाई वाई का वैल्यू कितना आ गया 5/8। तो मूल भिन्न क्या था 5/8 था, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जब किसी लड़के को किसी भिन्न का 6/7 बताने कहा गया तो उसने गलती से 6/7 से भाग दे दिया। ध्यान समझिएगा, मान लीजिए भिन्न कितना है, यक्स है, यक्स का कितना बोला गया 6/7, तो यक्स गुणे 6/7 बताने के लिए कहा गया, तो उसने क्या किया, गलती से 6/7 से क्या किया, भाग दे दिया। इसने क्या किया, यक्स भागे 6/7 कर दिया। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो गया, और सही उत्तर से 13/70 अधिक प्राप्त होता है। ध्यान समझिएगा, इतना करने से मतलब यक्स भागे 6/7 करने से जो उत्तर आता है वो सही उत्तर, मतलब कि इसको ये सही उत्तर था, मतलब यक्स गुणे 6/7 ये सही उत्तर था। इससे कितना अधिक हो गया, इससे अधिक हो गया, कह रहा है कि इससे 13/70 अधिक हो गया। ध्यान समझिएगा, फिर कह रहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा, क्या ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करना है, मतलब यक्स का मान ज्ञात करना है कुल मिला के। ध्यान समझिएगा, यक्स का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है यक्स भागे 6/7, अगर हम इसको यक्स गुणे करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/6 हो जाएगा, इजिकल टू देखिए 6x हो जाएगा बटे 7 हो जाएगा, प्लस 13/70। देखिए इसको इस साइड ला लेंगे, कितना हो जाएगा 7x/6 माइनस 6x/7 इजकल टू 13/70। 7 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 6 से भाग देंगे 7 आएगा, 7 से गुणा करेंगे 7 49x माइनस 7 से भाग देंगे तो 6 आएगा, 6 से गुणा करेंगे 6 6 36x इजिकल टू 13/70। देखिए ध्यान समझिएगा, 49x में से अगर 36 से माइनस करेंगे कितना x बचेगा 13x बचेगा, 13x। देखिए इस 42 को उस साइड भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 13/70 गुणे 42 हो जाएगा। देखिए इस 13 क्या करेंगे इस साइड ला देंगे, इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा ये बटे में आ जाएगा, 13 से 13 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 7 दहम 70 और 7 छंग 42, 6/10। देखिए 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, तो यक्स का वैल्यू कितना आ गया 3/5 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको कैसा क्वेश्चन दिया है वैसा ही आपको एडजस्ट करना है और फिर उसी के अनुसार आप यक्स का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। देखिए मान लेते हैं कि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, यक्स हैं, तो यक्स का 3/5 क्या हैं, लड़कियां हैं, मान लीजिए क्या हैं, गर्ल हैं, जिस लिख देते हैं। कह रहा है शेष लड़के हैं। यदि देखिए कुल लड़के कितने हैं, मान लीजिए बी हैं, अब प्लस लड़कियां कितनी हैं, जी हैं, दोनों मिला कितना है यक्स के बराबर है। कुल लड़के यक्स हैं विद्यार्थी, जिसमें गर्ल प्लस बॉय हैं। अब देखिए कह रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, कुल संख्या से जो है 3/5 है। देखिए ध्यान समझिएगा, देखिए लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, बी इक्वल टू हो जाएगा यक्स माइनस जी, और जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3x/5, तो बी इक्वल टू हो जाएगा यक्स माइनस 3x/5 बटे में समझिए 1 है, एलसीएम 5 आ जाएगा, तो 5x माइनस 3x बराबर बी, तो बी इक्वल टू हो गया 5 में से 3 घटा देंगे क्या आ जाएगा 2x/5। ये हो गया लड़कों की संख्या, ये हो गई लड़कियों की संख्या। फिर क्या कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 भाग 2/9 तथा लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित हो तो विद्यार्थियों की संख्या कितना भाग उपस्थित है। देखिए कुल विद्यार्थी कितने हैं, यक्स हैं, तो अनुपस्थित कितने हैं, जी का 2/9 और प्लस बी का 1/4 अनुपस्थित है। देखिए ध्यान समझिए, कुल लड़कों में से अनुपस्थित जो है इनको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इनको घटा देंगे दोनों को
तो हम कितना उपस्थित हैं वो मान चल जाएगा। मान लेते हैं कि उपस्थित कितना है, मान लीजिए प्रेजेंट P हैं, P लड़के प्रेजेंट हैं, तो टोटल में से जो अनुपस्थित को घटा दिए तो हमको क्या मिल गया, टोटल प्रेजेंट मिल गया P। अब देखिए ध्यान समझिएगा, x माइनस जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3x/5, तो 3x/5 इंटू 2/9 माइनस b का वैल्यू कितना आया है 2x/5 इंटू 1/4 इक्वल टू P। 2 एक का नाम 2, 2 दूना 4, देखिए कट गया, 3 एक का नाम 3, 3 त्रिक का 9। देखिए अब x माइनस, देखिए ये x इंटू कितना 2 कितना होगा 2x/5 3 15 बचा है यहाँ पे, माइनस देखिए यहाँ पे ऊपर x बचा है नीचे 10 बचा है इक्वल टू P। देखिए इसके बटन समझिए 1 है तो 1 15 और 10 कैल्सियम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 से भाग देंगे 1 में कितना आएगा 30 आएगा, जब अंश में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 30, x है अंश में तो 1 से गुणा करेंगे 30x हो जाएगा। 15 से एलसीएम भाग देंगे 2 आएगा, 2 से गुणा कर देंगे 4x हो जाएगा, माइनस 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा, और 3 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू P। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए P इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान समझिएगा 30 में से अगर 4x और 3x घटा देंगे, दोनों माइनस में है तो 4 3 7, 7 घटा देंगे 30x में से 7x माइनस कर देंगे कितना बचेगा 23x बचेगा, मतलब कि 23x/30 बचेगा। देखिए 23 गुणे x, इसको मतलब लिख सकते हैं 23 गुणे x। देखिए P इक्वल टू हो गया x, देखिए x गुणे का मतलब का हो गया x का 23/30 भाग, मतलब कुल संख्या कितने विद्यार्थियों की x, कुल विद्यार्थियों की संख्या का 23/30 भाग क्या है उपस्थित हैं, मतलब कि ऑप्शन ए सही है 23/30। चलिए अगर आपको लगा कि मैं छोटी छोटी चीज़ों को आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ और मेरा पढ़ाया हुआ आपको कुछ काम आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है। जय हिंद।